इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीएसएफ ने फिरोजपुर से एक लावारिस बोट पकड़ी है। भारत पाक बॉर्डर पर सतलुज नदी से सुरक्षा अधिकारियों ने नाव पकड़ी है। बीएसएफ की 136वीं बटालियन ने पेट्रोलिंग के दौरान लावारिस नाव बरामद की है। ये नाव भारतीय है या पाकिस्तानी, इसकी जांच अभी चल रही है। चमन पलानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चमन, 5 जनवरी को पीएम फिरोजपुर में ही थे और अब इस लावारिस नाव के बारे में क्या जानकारियां और हैं? जी देखिए, बीएसएफ ने जब सुबह आज सतलुज दरिया के किनारे जब वो अपनी पेट्रोलिंग कर रहे थे तो उनको एक लावारिस जो हालत में जो है वहां पर बोट जो है मिली है और उसकी जानकारी जो है बीएसएफ ने अभी तक बताया है कि अभी तक उनको ये नहीं पता लगा कि कब वो बोट वहां पर पहुंची। और जब बीएसएफ पेट्रोलिंग के दौरान उस एरिया में पहुंचे थे तो उनको वहां पर ये बोट जो है एक लावारिस हालत में मिली। और अगर हम बात करें तो 5 तारीख को नरेंद्र मोदी की भी जो रैली थी वो ये जो फिरोजपुर का जो भारत पाकिस्तान सीमा है यहाँ से तकरीबन जहाँ पर रैली होनी थी वहां से ये लगभग जो सतलुज दरिया है वो 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कहीं ना कहीं अब इस एंगल से भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के एंगल से इस बोट को की सारी घटना को देखा जा रहा है कि इस बोट का जो बोट है वो किस लिए यहाँ पर जो है लावारिस हालत में मिली है। और बीएसएफ और पुलिस जो है अब इस सारी घटनाक्रम से भी मोदी के जो सुरक्षा में चूक हुई है इस एंगल से भी सारे मामले में जांच कर रही है। ये जो सतलुज नदी में ये बोट बरामद हुई है, क्या आसपास के कुछ ऐसे लोगों से बातचीत हुई हो जिनके जरिए सामने आ पाए बात की क्या उनकी है या फिर कहीं और से यहाँ पर आई है? जी देखिए, जो भारत पाकिस्तान सीमा का जो इलाका है जहाँ पर ये बोट मिली है वो जो सतलुज दरिया है वो आदि पहले जो है वो पाकिस्तान में होते हुए फिर वो इंडिया में आती है। और इसी तरह जो है वो ये इस अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि क्या कि पाकिस्तान से होते हुए जो है ये सतलुज जो है वहाँ नदी के जरिए जो है पाकिस्तान ने वहाँ से भेजी हो। और जिस तरह से भारत पाकिस्तान सीमा में लगातार हथियार सप्लाई किए जाते हैं और ड्रोन आते हैं और ड्रग्स की भी सप्लाई की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये ड्रग्स के लिए कहीं इस्तेमाल की ना गई हो या फिर इसमें कहीं हथियार ना भेजे गए हो, इस एंगल से भी पूरी जांच की जा रही है। चमन, शुक्रिया। और इधर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के बाद दिल्ली में जमकर पॉलिटिक्स हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। फिरोजपुर की घटना का आज एक नया वीडियो सामने आया। इस वीडियो में प्रदर्शनकारी पीएम के काफिले के बेहद करीब दिखे। पीएम के काफिले के पास किए प्रदर्शनकारियों के साथ साथ आम लोगों की गाड़ियां दिखी, बस और ट्रक दिखे। लेकिन पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पीएम की सुरक्षा मामले पर भी सियासत करते दिखे। उन्होंने इसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और पूछा आखिरी समय में पीएम का रूट क्यों बदला गया। जितने तिरंगे आपने, आपकी पार्टी ने और संघ ने जिंदगी में नहीं फहराए होंगे, उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते। Therefore to say कि यहां आपकी जान को खतरा है, ये एक स्वांग है, ये एक ड्रामा है। दिस इज अ बिग फार्स। प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है और आप इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि यहां आपकी जान को खतरा था। और एक तरफ सिद्धू जहां बीजेपी पर आक्रामक हैं, चन्नी सरकार का बचाव करते दिखे, वहीं उन्हीं की पार्टी के नेता मनीष तिवारी की सोच सिद्धू से बिल्कुल अलग है। अब से कुछ देर पहले न्यूज 18 से मनीष तिवारी ने बात की। मनीष तिवारी ने इस बातचीत में 2 बड़ी बातें की। पहली बात, जिस फ्लाईओवर पर पीएम का काफिला रुका था वो पाकिस्तानी फौज के फायरिंग रेंज में था। दूसरी बड़ी बात, पीएम की सुरक्षा में हुई चूक की जांच हाईकोर्ट के जज से हो। देखिए, मेरे साथ कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंजाब से ही सांसद मनीष तिवारी हैं। काफी अनुभव है उनको पंजाब की राजनीति का और पंजाब में जो टेररिज्म था उसका भी, क्योंकि वो उसके व्यक्तिगत शिकार रहे हैं। उनके पिता की हत्या हुई थी आतंकवादियों द्वारा, तो इनसे बेहतर कोई नहीं समझता पंजाब को। मनीष तिवारी जी, कल आपका एक बयान बड़ा सुर्खियों में है। आप ये चाह रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी हो इस पूरी घटना की जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है। देखिए, जो फिरोजपुर में हुआ
वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत ही दुखद था और नहीं होना चाहिए था। हर सियासी व्यक्ति, हर राजनीतिक व्यक्ति, उसमें चाहे हमारे मुख्यमंत्री शामिल हों, चाहे मैं शामिल हूं, चाहे और लोग शामिल हों, वो जब कहीं पर ऐसा कोई प्रदर्शन हो रहा होता है तो ज़रूर जाके उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पर जहां तक देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का संबंध है, वो मामला कुछ अलग हो जाता है। देखिए, जहां पर उनका काफिला रुका था वो भारत की सरहद से सिर्फ 10 किलोमीटर पे जगह है, और जो पाकिस्तान की हेवी आर्टिलरी है, जो भारत पाकिस्तान सीमा पर डिप्लॉयड रहती है, हमारी भी आर्टिलरी डिप्लॉयड रहती है, उसकी जो रेंज है वो 35-36 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की तुलना किसी और की सुरक्षा से करना, मैं अपने विवेक में इस बात को उचित नहीं मानता। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी सुरक्षा में कोई अनगेली हुई थी या उनकी सुरक्षा में कोई खामी आई थी। वास्तविकता ये है कि उनको 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर रुकना पड़ा। वास्तविकता दूसरी ये है कि इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि वहाँ पे प्रदर्शनकारी थे। कई लोगों का ये कहना है कि उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री वापस आए बठिंडा, तो उन्होंने कथाकथित तौर पर यह कहा कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं बच के लौट आया हूँ। और अगर प्रधानमंत्री ने ये बात कही है जो कि सोर्सेज से सार्वजनिक की गई, तो ये बहुत ही गंभीर बात है कि अगर प्रधानमंत्री के मन में ऐसा ख्याल भी आया हो कि उनकी सुरक्षा में किसी तरह का कोई दुर्भावना थी, तो ये बहुत ही दुखद और अत्यंत ही चिंता वाली बात है। और इस बीच पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में कांग्रेस नेता हरीश रावत का भी बयान आया। हरीश रावत ने कहा कि पीएम को अगर आधे घंटे की देरी हो जाती तो क्या गजब हो जाता। कैसे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बदलाव हुआ, यदि वो बदलाव हुआ सड़क मार्ग से हुआ, तो उसको जो है एसपीजी से लेकर के दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ सैनिटाइज क्यों नहीं किया पूरे रूट को जो है। हाँ, आधा घंटा यदि विलम्ब हो जाता तो कौन सा बम फूट पड़ता, कौन सा गजब हो जाता। और फिरोजपुर से कांग्रेस विधायक परमिंदर पिंकी ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह विभाग और डीजीपी की होती है। डीजीपी और पंजाब के गृह मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक हुई है। फिरोजपुर रैली को 5 तारीख को जनसभा के दौरान, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ फिरोजपुर के विधायक हैं परमिंदर सिंह थी। उन्हीं से जानते हैं कि इतनी बड़ी चूक जो है प्रधानमंत्री की जो सेंध हुई है उस पर वो क्या कहते हैं। सर, ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली हुई थी उस पर जो इतनी बड़ी चूक हुई है वो क्या कारण मानते हैं। देखो, प्रधानमंत्री जी फिरोजपुर आ रहे थे और उन्होंने बाई चॉपर आना था। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे जाना था। उन्होंने भी टेस्ट करवाया था, मैंने भी टेस्ट करवाया था, उनका भी नेगेटिव आ गया, मेरा भी नेगेटिव आ गया। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनका पॉजिटिव आ गया, एक और अफसर थे, उनका पॉजिटिव आ गया। तो सब लोगों ने बोला कि आप जो है कि आपका नेगेटिव आ गया, जो आपके साथ ऑफिसर्स रहते हैं उनका पॉजिटिव आ गया, इसलिए प्रधानमंत्री जी का रुतबा बहुत बड़ा होता है, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, किसी की ड्यूटी लगा दो। तो बड़े शरीफ आदमी, उन्होंने मनप्रीत सिंह बादल की ड्यूटी लगा दी। मनप्रीत सिंह बादल ने वहाँ पे उनको रिसीव कर लिया। उसके बाद वहाँ से उन्होंने फिरोजपुर आना था। तो फिरोजपुर जब आना था तो हेलीकॉप्टर जो पता लगा उड़ नहीं रहा था, बाई रोड आ रहे थे और रास्ते में आकर कहीं उनका काफिला जो था रुक गया था। और उसमें मैं समझता हूँ कि इट्स ए सीरियस मैटर। ये देश के प्रधानमंत्री की बात है, प्रधानमंत्री इज़ ए इंस्टीट्यूशन, और उसमें ये जो हुआ इसके लिए सरासर जो गलती है मैं समझता हूँ कि जो पंजाब पुलिस के हेड हैं उनकी गलती है। और पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रोटेस्ट किया और सोनिया गांधी से माफी की मांग की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी जमकर उनसे बहसबाजी भी हुई। कांग्रेस दफ्तर 24 अकबर रोड के बाहर हिंदू युवा वाहिनी के कुछ सदस्य
पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर हुए विवाद के बाद प्रदर्शन कर रहे हैं और उन सदस्यों को जवाब कांग्रेस पार्टी के वर्कर यहां दे रहे हैं। एक तरफ जहां सोनिया गांधी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहां पर हैं। आप लोगों की मांग क्या है? जो इन्होंने प्रधानमंत्री के साथ में किया है उसके लिए विरोध है। अगर प्रधानमंत्री पंजाब जाता है और जाने के बाद अगर ये उसके सामने रोक देते हैं तो चंडी सरकार को डूब मरना चाहिए। ये दोनों तरफ से बयानबाजी चल रही है और एक अलग ही नजारा 24 अकबर रोड के सामने देखने को मिल रहा है, जहां हिंदू युवा वाहिनी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे पर सवालों की बौछार कर रहे हैं, आरोपों की बौछार कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर बीजेपी जहां कांग्रेस को साजिश इसकी बता रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ती दिख रही है। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर पीएम की हत्या करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक के मामले में जांच शुरू हो गई। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, अब जो नया वीडियो आया, आपने वो ट्वीट भी किया है और अब एक लेटर भी आया है कि डीजीपी को एसपीजी ने आतंकी संगठनों से खतरा इस तरह का लिखा, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की चूक। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये संजोग नहीं था और पंजाब के मुख्यमंत्री जिस ढंग से बचकानी हरकत और बातें कर रहे हैं, ये एक साजिश था प्रधानमंत्री की हत्या की। और मैं मानता हूं एक तरफ घेर लिया गया था, कहीं से आवाज आ रहा था कि दूसरे तरफ घेरो। तो ये सीधा था कि केवल इस पूरी घटना में, साजिश में पंजाब की सरकार के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के दिल्ली तक का तार जुड़ा हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी दो मतभेद साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जो मनीष तिवारी हैं, वो अपनी सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि पीएम की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, कोई फुटबॉल की तरह नहीं होनी चाहिए। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू हैं, वो कह रहे हैं पूरा ड्रामा था, नौटंकी थी। देखिए, मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा जिस पर देश खुद ही आज आक्रोशित हो। तो ऐसे बचकानी बात करके, और मैं जिनमें संवेदना है, मोदी केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की जनता ने चुना है और उनकी सुरक्षा में चूक नहीं था, ये साजिश था। और पीएम की सुरक्षा में हुई चूक से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त। केंद्र ने पीएम की सुरक्षा चूक पर जो जांच कमेटी गठित की थी, इस कमेटी ने पंजाब के 5 जिलों के 13 अधिकारियों को तलब किया। पंजाब के डीजीपी, आईजी और एसपी जैसे बड़े अधिकारियों को कमेटी ने तलब किया है। मोगा, तरनतारन, मुक्तसर साहिब और फरीदकोट के एसपी को केंद्र की कमेटी ने तलब किया है। पीएम की सुरक्षा मामले में हुई चूक पर फिरोजपुर में एफआईआर हुई है। फिरोजपुर के नजदीक थाना कुलगढ़ी में 100 से 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। एफआईआर कल रात पुलिस ने दर्ज की। और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने चन्नी सरकार पर हमला करते हुए केंद्र सरकार से पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। ना लोकतंत्र की हत्या है। अगर प्रधानमंत्री का इस ढंग से रास्ता रोककर खून के प्यासे लोग कुछ घटनाएं घटित करना चाहते हैं, तो ये फेडरल सिस्टम को, देश के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है। और कांग्रेस के बाकी के नेता, विशेषकर गहलोत साहब और दूसरे इस स्तर के नेता हैं, जो डिफेंस में ना आके उल्टा प्रधानमंत्री को कोस रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और इस बीच लगातार बीजेपी आक्रामक है। नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस से काउंटर करने के लिए कमलनाथ सामने आए हैं। उन्होंने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक के लिए एसपीजी को जिम्मेदार ठहराया है। करोड़ों करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा में अगर इस तरह की सेंध लगाई जाएगी और कांग्रेस के लोग हाउस जोश के नारे लगाएंगे, पीड़ा तो होगी देश को। मित्रों,
84 के दंगों में सिखों के खून से रंगी ये कांग्रेस ने फिर एक बार पंजाब के अपमान का काम किया है। जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में साजिश या षड्यंत्र करके उनने जो किया है, दोनों ही स्थिति में अक्षम्य है। तो नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे। पीएम की सुरक्षा में चूक पर भोपाल में बीजेपी ने मौन धरना दिया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कृषि मंत्री कमल पटेल, हेल्थ मिनिस्टर विश्वास सारंग मौन धरने पर बैठे और इस मौके पर नरोत्तम मिश्रा ने पीएम की सुरक्षा में चूक का जिम्मा कांग्रेस के सर डाला, जिसको आपने अभी सुना। तो भोपाल में ये मौन धरना भी दिया जा रहा है और किस तरह से गुस्से में है पूरे की पूरी बीजेपी और भोपाल में बीजेपी का ये प्रोटेस्ट और इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की वजह से ही ये पूरा लापरवाही हुई है और इसे साजिश माना जा रहा है। करोड़ों करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा में अगर इस तरह की सेंध लगाई जाएगी और कामरोग के लोग हाउस जोश के नारे लगाएंगे, पीड़ा तो होगी देश को। मित्रों, 84 के दंगों में सिखों के खून से रंगी ये कांग्रेस ने फिर एक बार पंजाब के अपमान का काम किया है। जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में साजिश या षड्यंत्र करके उनने जो किया है, दोनों ही स्थिति में अक्षम्य है।